मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। है ना? नोमान भाई, आप कनेक्ट हो जाए, मैं ऑनलाइन। आप सेम आईडी यूज करें ना, जो मैंने आपको सेंड की है वही आईडी यूज करें। आप हमेशा के लिए यही आईडी यूज करें, जब भी आप लॉगिन हो तो ये आईडी यूज करें। नुमान भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप लॉगिन हो जाए। हेलो। 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 जी नुमान भाई, आवाज आ रही है? अच्छा नुमान भाई, मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना? हेलो। सर मैं हाँ। ऑनलाइन आ गया हूँ। जी जी, अच्छा। अच्छा, तो ये मैं उडू ओपन कर चुका हूँ और मैं सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? सेटिंग पे क्लिक किया मैंने। और मैं क्या सेटिंग पे क्यों क्लिक कर रहा हूँ, इसलिए सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो साइड पे लोडिंग लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा। अब मैं सेटिंग पे क्लिक करके मैं आया हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं असल में देखें, इस जर्नल सेटिंग पे मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है? इस वक्त मैं जर्नल सेटिंग पे हूँ, ठीक है? अच्छा। जनरल सेटिंग में आपके पास ये यूजर आ रहे हैं, ठीक है? आपको जनरल सेटिंग आपको ये बता रही है कि आपके पास 3 एक्टिव यूजर हैं। अगर आप यूजर एक और क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपने इस ऑप्शन मैनेज यूजर पे क्लिक करना होगा, ठीक है? और सही है। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है? 2 लैंग्वेजेस, ठीक है? और अगर आप और एक लैंग्वेज ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? ये आपके पास कंपनीज का डेटा आ रहा है कि आपके पास कौन कौन सी कंपनीज इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है? आपके पास कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, देखिए। माई कंपनी इस वक्त जो आपकी कंपनी है जिसपे आप लॉगिन है, ठीक है, वो आपको यहाँ नजर आ रही है। बाकी इसके अलावा 4 कंपनीज और इस उर्दू में बनी हुई हैं बाय डिफॉल्ट, जो कि प्रैक्टिस के लिए बनी हुई है। आप नई कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप मैनेज कंपनीज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स यहाँ नीचे डिफाइन हुए हैं, ठीक है? अगर आप कंपनी के इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से होगा। ईमेल टेम्पलेट देना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से होगा, ठीक है? और उसके बाद इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है कि डू नॉट सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज इनवॉइस बिल, ठीक है? सिंक्रोनाइज सेल ऑर्डर। सिंक्रोनाइज का मतलब ये है, तो अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया कि इसके सेल ऑर्डर सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज से मुराद ये है कि सेल ऑर्डर बाकी मॉड्यूल्स को ऊपर भी इफेक्ट करेगा, ठीक है? इस तरह परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर डिफरेंट मॉड्यूल बाकी मॉड्यूल्स के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यूजर एंड कंपनीज में जाएंगे, ठीक है? यूजर एंड कंपनीज पे क्लिक करूंगा और यहाँ अगर यूजर क्रिएट करना है तो मुझे यूजर पे क्लिक करना होगा। यूजर क्यों क्रिएट करते हैं कि देखें, जब आपके पास उडू आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट हो जाता है
तो आप क्या करते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, इसकी ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट यूजर क्रिएट करे, ताकि वो उनको रोल भी असाइन कर सके, ताकि उनको एक्सेस मिल सके और वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर सके। ठीक है, तो ये तो आइडिया आपको होगा कि यूजर स्ट्रीम क्रिएट किया जाता है। ठीक है। सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहा है कंपनीज। आप इस पे क्लिक करेंगे कंपनीज के ऊपर। कंपनीज पे क्यों कर रहे हैं? ताकि हम नई कंपनी क्रिएट कर सके। ये आपके पास पहले से ऑलरेडी एक दो तीन चार, ये चार कंपनीज बनी हुई है। ठीक है, और आप नई कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ से अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप न्यू न्यू ऑप्शन, जो न्यू ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये आ जाएगा, एक पेज आ जाएगा, एक सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी, एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप कंपनी नेम रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कंपनी का नाम रखा जेड 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 स्टार। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम जेड स्टार है। ठीक है। अच्छा, आपको पास आ रहा होगा कि यार इस जेड स्टार ग्लोबल के नाम से ये थोड़ा नाम चेंज की, जो इस पे लोगों ने प्रैक्टिस की है, देखो जेड स्टार के नाम से पहले किसने बनाया हुआ है। तो आप क्या करें, आप डिफरेंट नाम दे दें। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया कि जेड नोमान। ठीक है, ठीक है, ये मैंने दे दी। ठीक है, कोई नाम, जेड नोमान कंपनी, या जेड नोमान बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जेड नोमान और जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग, या ऑटोमोबाइल्स, कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये जेड नोमान कंपनी मैंने नाम रख दिया। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक किस्म का नाम रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आप कंपनी का लोगो भी दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे कहीं पे आपके पास लोगो है, आप उसको डबल क्लिक करें तो आपके पास लोगो आ जाएगा कंपनी का। ठीक है, तो आप इस वक्त कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं, लेकिन उस कंपनी का जर्नल इंफॉर्मेशन, ये देखो, ये क्या सिलेक्ट हुआ है, जर्नल इंफॉर्मेशन, इसे क्या कहते हैं? ये जो सिलेक्ट हुआ है, ये वाला सिलेक्ट हुआ है, आपके पास क्या सिलेक्ट हुआ है? जर्नल इंफॉर्मेशन। ये क्या है? जर्नल इंफॉर्मेशन, जर्नल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि कंपनी का एड्रेस दे दिया आपने, स्ट्रीट दे दिया, सिटी, कंट्री, टैक्स आईडी, ये कंपनी, ये चीजें दे दी। ठीक है ना, आपने ये दे दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वेट वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये टैक्स वगैरह के हवाले से भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप नुमान भाई ये देख रहे हैं कि मैं इन चीज़ों के ऊपर भी दायरा लगा सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इन चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप ये देख रहे हैं ना? जी जी। ये आपके पास कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होगा जो कर सके, आप माउस के जरिए नहीं कर सकते। ठीक है। जी अच्छा, अब देखें कि यहाँ स्ट्रीट दे दिया, जो भी स्ट्रीट दे दिया, 12, 1 2 3, 12 स्ट्रीट। ठीक है, कोई स्ट्रीट दे दिया, और ये आपने पूरी डिटेल मैंने पुट की थी, मैंने पूरी डिटेल पुट कर दी। ठीक है ना, यहाँ पे खुद ब खुद बाई डिफॉल्ट सिस्टम से उठा रहा है। ठीक है, आसानी से। तो आप ये पूरी डिटेल पुट कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे, 1 मिनट लोड ले रहा है ये, ऑनलाइन क्लाउड पे ना। मैंने असल में डेटा इस पे क्लिक कर दिया है, वो फीड से ज्यादा डेटा दे दिया है। हाँ, ये लिया। ठीक है। अच्छा, स्ट्रीट दे दिया मैंने, 12 स्ट्रीट दे दिया। ठीक है, और स्ट्रीट नंबर 2 जो भी है, सिटी दे दी आपने। ठीक है, जो आपके पास है, मैंने कराची दे दी। ठीक है, आप जो है ना स्टेट दे देंगे। ठीक है, जो भी है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद आप, ठीक है, ये मेरी आईडी से डिटेल उठा रहा है। ठीक है, तो मेरी आईडी है, और कंट्री है अपने पाकिस्तान दे दी। ठीक है, उसके बाद टैक्स आईडी है, टैक्स रिलेवेंट आईडी अगर आपकी कंपनी की होगी तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, कंपनी आईडी होती है तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कंपनी का नाम, कंपनी आईडी। ठीक है, यू करेंसी क्या, यूएसडी है। ठीक है, या पीकेआर है। तो आप पीकेआर या यूएसडी, जो भी आपकी करेंसी होगी, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास पीकेआर है तो मैंने पीकेआर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, करेंसी पीकेआर आ रही है। इसके बाद आपका जो भी है आ रहा होता है फ़ोन नंबर। ठीक है, तो फ़ोन नंबर दे दें जो भी है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो भी दे दें। ठीक है, उसके बाद ईमेल दे दें। ईमेल जो आपका है, ठीक है, वो आपने ईमेल दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। सही है, ये मैंने दे दिया। ठीक है। और वेबसाइट है जो आप बनाएंगे उर्दू के ऊपर ना, तो आप जी जी। वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है। आपकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, यानी आपकी इंटीग्रेशन जिस कंपनी के साथ हो रही है, या आपके पास कंपनी जो आपने क्रिएटेड की हुई पेरेंट कंपनी कौन सी है, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को है, कौन सी आपकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, जो आपके समझो कि ग्रुप, जब आप ग्रुप ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे ना, तो आपको कंपनी यहाँ पे ग्रुप कंपनी यहाँ पे देनी होगी। अगर आपकी ग्रुप कंपनी है तो दे दें, नहीं तो अगर आप इंडिविजुअल कंपनी है तो आप इसको रहने दें। ठीक है। यहाँ पे करेंसी मैंने PKR सेलेक्ट करनी थी। ठीक है, यहाँ पे दोबारा वो आ गई। ठीक है, मैंने PKR सेलेक्ट करूँगा, करेंसी क्या सेलेक्ट करूंगा, PKR। अच्छा, जब हम ओडू से कोई अपनी कहना चाहिए ईआरपी परचेज करते हैं, हाँ। तो जो भी हमारा चैनल पार्टनर है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है ईआरपी हम्म। हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हाँ, तो ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो और नहीं आगे करेगा। यूजर मैनेजमेंट वो सब वो नहीं करके देता है। नहीं नहीं नहीं, वो अगर करके देगा तो उसकी टीम आएगी, वो टीम बैठाएगा और आपको उसके चार्जेस देगा आपसे। वो सही। करके देता है। ठीक है, वो टीम होती है ना, वो जाहिर सी बात है, आजकल तो ऐसे ही है, वो इम्प्लीमेंटर कहलाता है। वो क्या होता है, सही। इम्प्लीमेंटर। उडू के पार्टनर है, यहाँ पे ऑथोराइज पार्टनर है। ठीक है, उडू ने ऑथोराइज पार्टनर बिठाए हुए डिफरेंट कंट्रीज में, जो कि उडू के प्रोडक्ट को, एप्लीकेशन को सेल करते हैं। ठीक है। आपकी सही। कंपनी को कि आपको चाहिए, आपकी कंपनी के साथ मीटिंग की, बंदे आए, ठीक है, आपको पूरा ब्रीफिंग दी, सब कुछ किया आपने, उसमें जो बिजनेस सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेशंस है, आपने वो उसमें से सेलेक्ट करके वो आपको दे देगा, उनके लाइसेंस दे देगा। ठीक है, आप उसको अलाउ अलाउ कर देंगे कि आप यूज कर सकते हैं। फिर आप उनको बोलते हैं यार आप इनकी कस्टमाइजेशन के लिए भी बंदे कंसल्टेंट बिठा दो। ये जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, फर्ज करें जी जी। SAP, मतलब आपका उर्दू लग रहा है, तो पहले कंपनी बनेगी। सबसे पहले सही। आपको कस्टमाइज कहाँ से करना होगा, कंपनी से, कंपनी का नाम वगैरह डेटा फिट करोगे। ठीक है, तो वही चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे करता हूँ। ठीक है ना, वही शुरू से मतलब ये उर्दू आपकी कंपनी में लग गया है। ठीक है, अब आप इम्प्लीमेंटर हो, कंसल्टेंट हो, आप काम कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए तो ये आपने कंपनी की, जैसे कि आपने डेटा इंफॉर प्रिंट कर दिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे दी। यहाँ पे अगर VBAT टैक्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पे आप देना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप टैक्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एड लाइन। ठीक है, एड लाइन पे जैसे मैंने टिक किया, तो आपके पास सामने क्या हो जाएगा, एक लाइन और ऐड हो जाएगी। ठीक है, सर्च टर्म में सर्च भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, जनरल इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपके सामने एक चीज आ रही है, यहाँ पे देखो, सेव है। ये आपके पास सेव का बटन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपने इसको सेव करना है। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, सेव के बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये आपको सेव करके दे देगा। ठीक है, अब आपकी, ये आपने सेव कर दिया। ठीक है, जेड नो। ठीक है, अब आपने जो भी चीज कस्टमाइजेशन करनी है ना, वो आपने किसके लिए करनी है, ये जो कंपनी बनाई है। ठीक है, आप इसको चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इधर क्लिक किया आपने, तो आपके पास ये कंपनी बन गई है, जेड नोमान कंपनी बन गई है आपके पास। अब आपने जो भी, अच्छा, अगर आप यूजर क्रिएट करेंगे ना, सेलेक्ट ये हुआ है तो यूजर इसमें क्रिएट होगा। अगर आपने इसको भी सेलेक्ट कर दिया तो यूजर दोनों में क्रिएट होगा। अब जो भी काम करोगे दोनों में होगा। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि नहीं यार, मैं अपनी कंपनी कोड क्रिएट कर दिया, ये जो दूसरा है ना, इसको हटा दो, मैं सिर्फ अपनी कंपनी के लिए काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ये दूसरी कंपनी के लिए मैं चाह रहा हूँ, इसके ऊपर इफेक्ट ना आए, तो आपने इसको हटा देना है। ठीक है, सही है। और आपने करना क्या है, ये वाला सेलेक्ट करना है, नोमान वाला। ठीक है। ठीक है, नोमान कंपनी को सेलेक्ट कर दिया, अब आपकी कंपनी ऊपर आ गई। ठीक है, अब आप जो भी काम करेंगे, जो यूजर क्रिएट करेंगे वो इधर आएगा। ठीक है, जो भी आप क्रिएट करेंगे इधर, जैसे मैं यहाँ पे यूजर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, यूजर एंड कंपनीज पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ से मैं यूजर क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं यूजर क्रिएट करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यूजर क्रिएट किया, न्यू यूजर पे आता हूँ, ये पहले से यूजर बने हुए, लेकिन ये आपको बता रहा है कि किस किस कंपनी के लिए बने हैं, ये इन कंपनी के लिए बने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक नया यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ, न्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। ठीक है, न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यूजर मेरा नोमान है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके एक्सेस राइट क्या है, कौन कौन से इसके पास एक्सेस के राइट्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं उसकी ईमेल दे दूंगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने नोमान
लिख लिया 123 MC@gmail। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने मल्टी कंपनीज, ठीक है, आप नोमान जो है ना, नोमान आप ये चाह रहे हैं कि नोमान सिर्फ इस कंपनी के लिए मतलब इस कंपनी को राइट्स दें, कि यार आप इसको एक और कंपनी का भी राइट देना चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे नहीं यार नोमान इधर भी काम करे, तो इधर या देखो, यानी नोमान की आईडी, मतलब नोमान दोनों कंपनी में जाके काम कर सकता है, ठीक है। नोमान को राइट्स मिल गए हैं कि नोमान इस कंपनी का भी यूजर बन गया है और इस कंपनी का भी यूजर बन गया है, ठीक है। तो ये आप दे देंगे। फिर नीचे ही जो आपके पास आ रहे हैं, ये सारे जो है, ये जो नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये आप डिफरेंट पैरामीटर्स के सेल्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के राइट रख रहा है, तो यहाँ से राइट चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप राइट चेंज कर सकते हो कि यार नहीं, वो सिर्फ और डॉक्यूमेंट ओनली, सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स की हद तक है, नहीं एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर यानी फुल राइट्स दे दिया आपने इसको, तो आपने फुल राइट दे दिया। अगर आप यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए, आप देखो सेल्स मॉड्यूल है, पॉइंट्स ऑफ सेल मॉड्यूल के लिए, अकाउंटिंग मॉड्यूल के लिए क्या क्या राइट दे, जैसे अकाउंटेंट के लिए आपने दे दिए, ठीक है यार, ये कंसल्टेशन यूजर भी है और ये अकाउंटेंट भी है, ठीक है, आपने इसको राइट दे दिए, कंसल्टेशन यूजर की भी दे दिए। आप ये चाह रहे हैं कि फील्ड सर्विसेज जो भी है प्रोजेक्ट के लिए है, टाइम शीट्स के लिए, तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, ठीक है, मतलब क्या है कि आप इसको राइट्स दे रहे हैं और इसको बाउंड भी कर रहे हैं कि यार अगर आप बाउंड करना चाहें कि यार इसको लिमिटेड एक्सेस हो, तो आप इसको लिमिटेड एक्सेस भी यहीं से आप क्लिक करके दे सकते हो, ठीक है ना। कह रहे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, क्वालिटी में एज यूजर है, नहीं आप चाह रहे हैं क्वालिटी में भी एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये पे कर दो। आप चाह रहे नहीं यार क्वालिटी में सिर्फ ये यूजर रहे और कोई चेंजिंग ना कर सके, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, सही है। अगर आपने इधर सेलेक्ट किया और आपने ऊपर सेलेक्ट कर दिया, मतलब ये आप उसको क्वालिटी के क्वालिटी में भाई इसका कोई अमल दखल नहीं है, आपने वो हटा दिया, ठीक है, क्वालिटी से हटा दिया। सही है, बात समझ में आई ना, यहाँ से देख रहे हो ना। जी जी। तो यहाँ से आप उसको ये चीजें असाइन करके दे सकते हो और फिर जाके आपने क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नोमान यूजर जो बन गया है, ठीक है। अच्छा, यूजर नुमान जो था, जो आपने क्रिएट किया था, उसने उसका पासवर्ड वगैरह नहीं पूछा? हाँ, पासवर्ड देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे यूजर एंड कंपनीज पे आया, ठीक है, सही है, और इसके बाद मैं यूजर पे क्लिक किया, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे नोमान पे आया हूँ, ठीक है, नोमान पे आया हूँ, ठीक है, उसके बाद जब आया हूँ, ठीक है, अगर इनविटेशन ईमेल कंटेनिंग द फॉलोइंग सब्सक्रिप्शन लिंक हैव बीन सेंड, तो आपके पास ये जो ईमेल होगा ना, ये वाला ईमेल जो आपके पास है, इस ईमेल पे आपके पास गया, ये आईडी की चली गई, ठीक है, इस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी यार, ये आप इस पे यूजर होते हैं। जैसे आप उस पे लॉग इन होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको बोलेगा कि पासवर्ड चेंज करें, तो आप अपना पासवर्ड लगा देंगे, मतलब न्यू पासवर्ड आप लगा देंगे। पासवर्ड लगाना आपकी नोमान की जिम्मेदारी है, पासवर्ड नोमान अपना पासवर्ड लगा देगा अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर क्या करेगा नोमान, अपनी मर्जी से पासवर्ड लगा देगा, फिर सिस्टम में आकर अपने नाम और, जैसे मैंने एडमिन एडमिन देते हैं ना, अपना नाम लगा देगा, जो एप्लीकेशन ओपन करेगा उसकी अ, जो उर्दू की एप्लीकेशन ओपन करेगा, तब जाके उसे क्या करेगा, नाम पूछेगा और अपने पासवर्ड दे देगा और लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके इस आईडी पे आपका ये चला गया कि यार इनविटेशन सेंड इनविटेशन ईमेल, कि यार ये जो नोमान है इसको सेंड इनविटेशन ईमेल सेंड कर दिया। अच्छा, अगर आप चेंज करना चाहे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आए, एक्शन पे देखो, आप इधर इस आईडी पे, ठीक है, एक्शन पे क्लिक किया आपने, और एक्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास आए चेंज पासवर्ड, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज पासवर्ड पे, तो ये आपके पास नोमान है, ठीक है, यूजर, लेकिन और ये इनका न्यू पासवर्ड है, ठीक है, ये क्या है इसका न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे आप दे देंगे, ठीक है, और न्यू पासवर्ड जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, चेंज पासवर्ड, तो यहाँ से इसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके, यहाँ से पासवर्ड दे देंगे, ओके, ठीक है, ये यूजर नेम है आपका, ये पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप इस नंबर से, इससे यूजर नेम से, इससे पासवर्ड से आप लॉग इन हो सकेंगे, ठीक है, चेंज पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, बाकी हम डिटेल में नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। नमाज का भी टाइम हो गया, लंच भी नहीं किया मैंने, तो उस तरफ में जाऊँगा। यहाँ तक काफ़ी है नुमान भाई, फिर उसके बाद हम मजीद चीज़ें बाकी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारी सेट है क्या। नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास हमारी कल है, कल ठीक इसी है, टाइम सेम होगा। टाइम पे। हाँ, सेम टाइम पे स्टेप बाय स्टेप। चलिए, आपको कैसे बहुत लगा शुक्रिया। मतलब
देखें, तो अभी अभी तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, कोई हाँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है नहीं है। ये। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद इस वजह से कि वो मेरा आपके कंसेप्ट है ना, इंटरेक्शन रहा है। अ, आपके वैसे कंसेप्ट है ना, इस वजह से आपको इजी लग रहा है। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें। कह रहा आपके कंसेप्ट है ना, इस वजह से इजी लग रहा है। जी जी जी। और आप हाँ माशाल्लाह, आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत, एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत सिंपल और आसान है। बहुत हाँ सारे लोग आसान बात को बड़ी मुश्किल तरीके से बयान करते हैं, और हाँ। बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल बात को भी इतनी सिंपल तरीके से बयान करते हैं कि सुनने वाले को ऐसा लगता है ये तो कोई बात ही नहीं थी। तो सही ये सही। टीचर को क्रेडिट जाता है बेसिकली। हाँ असल में क्योंकि हमें 2005 से ये ट्रेनिंग का अरसा हो गया, तो हमें पता होता है कि यार इन चीज़ों को अगर आप इस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे ना, तो और बंदे को आसानी होगी और उससे इंटरेस्ट भी लेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सुनाए सब चीज़ों आपका पे। बहुत शुक्रिया। और मुझे ये वीडियो कैसे मिल सकती है? हाँ ये मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पे। देखो ये आपका यूजर क्रिएट हो गया नोमान के नाम से, जी लेकिन जी आप लॉगिन नहीं जी हुआ। जी जो लॉगिन हुआ जी है जी। उसके साथ कंफर्म लिखा हुआ है। जो लॉगिन नहीं हुआ है, जैसे ये क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट लॉगिन नहीं हुआ है, इस ये लॉगिन नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये कनेक्ट नहीं हुआ, इसने कनेक्ट ही नहीं की। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, तो इनशाला फिर जो है इससे आगे फिर हम आपके और भी इसके दूसरे पार्ट्स हैं। ये टेस्टिंग सर्वर है, टेस्टिंग पूरे उर्दू का पूरी दुनिया में यही होता है, सारे लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो सारा प्रैक्टिस के लिए पूरी दुनिया में यही यूज होता है। उर्दू अगर आपने सीखना है तो यही आप यूज करेंगे, अगर सिखाना है तो यही यूज करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।